हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ़ यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? अच्छी चल रही है। तो जो भी अपना वर्क टाइम पे कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक्सीलेंट आपके लिए कि आप ऐसे ही वर्क करते रहो और अच्छी स्टडी करते रहो। और इसी के साथ ही जैसा आप जानते हो, हमारा जो चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल, इसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने 5 वीडियो कवर की थी। उन 5 वीडियो के अंदर हमने सब कुछ डिस्कस किया था, पूरे चैप्टर को एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा हमने। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो ऑल 5 वीडियोज़ आप देख सकते हो। और बच्चों देखना, ताकि आज के ये जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे और इजी वे में। तो अभी आपको क्या करना है, जब भी मैं आपको ये वीडियो पूरे समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, सभी क्वेश्चन के आंसर है यहाँ पे, एक एक क्वेश्चन हमने कवर किया है। तो सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अभी आपको नोट करने का काम नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ समझना है। नोट करने के लिए मैं आपको ये जो PDF फाइल है पूरी, मैं अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा, ताकि आप वहाँ से इजीली एक बार में आप देख के कर सकते हो। तभी आपको सिर्फ समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और कैसे इसका आंसर करना हमको, ठीक है। इसी के साथ ही बच्चों, मैंने आपको एक इक्वेशन भी दी करने के लिए, और उसको जिसने मुझे सबसे पहले सेंड किया उनके नाम हैं अजमत, वीर एंड इशिका। तो चलिए बिना डिले करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, और वो है हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन। क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, कि ऐसा कौन सा मेटल है, आपको ये आपके पास में ऑप्शन है 4 ऑप्शन, इसमें से बताना है कि कौन सा मेटल है जिसको हम एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको बीटन करके उसको, यानी पीट के उसको हम क्या कर सकें, एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकें। अच्छा, जिसको हम एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सके, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मेलिबिलिटी। याद है आपको, मेलिबिलिटी हमने पढ़ा था। मेलिबिलिटी होती है एक डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी में जिसमें हम एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टिलिटी में क्या करते हैं, एक लॉन्ग वायर में हम कन्वर्ट करते हैं। तो ठीक है, तो वो कौन सा मेटल है? जिंक मेटल। क्योंकि फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ये तीनों तो क्या हो गए हमारे, ये तो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल तो कभी शीट के अंदर कन्वर्ट किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो तो क्या होते हैं आपके ब्रिटल वाली प्रॉपर्टी दिखाते हैं, वो तो आपके क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन जो मेटल होते हैं जैसे कि जिंक है, ये आपके एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट है, इसमें से हमको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो समझते हैं हम। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कहता है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। तो क्या जितने भी मेटल होते हैं डक्टाइल होते हैं? क्या डक्टाइल, अभी मैंने आपको समझाया। डक्टाइल मीनिंग क्या होता है, अगर किसी मेटल को, अगर आप क्या कर सको, इसको कन्वर्ट कर सको एक लॉन्ग वायर में। किसमें बच्चों? एक लॉन्ग वायर में। कैसे? उसको, जैसे ये मेटल है, इसको इस साइड से और इस साइड, दोनों साइड से आपने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया, इसको खींचा दोनों साइड से, है ना। जब अगर आप दोनों साइड से खींचते हो, अगर ये इसको आप एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो याद रखना ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डक्टिलिटी है। तो क्या हम सभी मेटल को ऐसा कर सकते हैं? क्या नहीं बच्चों, हम सारे मेटल को ऐसे लॉन्ग वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब सारे मेटल डक्टाइल नहीं होंगे। तो फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है आपकी बिल्कुल रॉन्ग हो गई, तो ये ट्रू नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। तो नॉन मेटल्स में हमको मालूम है गैसेज भी आती है, तो क्या हम गैस को ऐसे लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया, आपके रॉन्ग हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। इसका मीनिंग है कि हाँ, नॉर्मली क्या होते हैं कि जो कुछ मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, कि उनको अपन एक लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यस बच्चों, हम कर सकते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड की ज्वेलरीज आप पहनते हो ना, उसको लॉन्ग वायर में अपन इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर वायर हो गया, तो ये सारे हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स ये क्या आपके डक्टाइल प्रॉपर्टी रखते हैं। अच्छा, फोर्थ वाला, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। क्या कुछ नॉन मेटल डक्टाइल होते हैं? क्या नहीं बच्चों, नॉन मेटल डक्टाइल होते ही नहीं हैं आपके, उनको अपन कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो ये आपका रॉन्ग हुआ। तो कौन सा बच्चों करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बनना है बच्चों आपको। तो क्वेश्चन हमारे पास में फर्स्ट है, फॉस्फोरस इज ए वेरी नॉन मेटल। अब मैंने तो यहाँ पे पहले आंसर लिख दिया यहाँ पे। तो फॉस्फोरस क्या है यहाँ पे, रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है? तो रिएक्टिव है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव है ना,
क्योंकि फॉस्फोरस ही नहीं, फॉस्फोरस के अलावा एक और है जो बहुत ही रिएक्टिव होता है। कौन सा होता है, याद है आपको? मैंने आपको अच्छा बताया था, जैसे कि उसको अपन ना वाटर में उसको रखते हैं ना ओपन रखते हैं अपन, कौन सा वाला है, याद है? Na, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम। सोडियम होता है ना, हाईली रिएक्टिव होता है, ध्यान रखना, वेरी रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। तो इसके अंदर पहला ही वाला, जब ऐसे ऑप्शन वाले थोड़े, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट में क्या जाएगा आपके, रिएक्टिव। सेकंड में क्या है बच्चों, मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड, किसके कंडक्टर होते हैं मेटल? हमको मालूम है कि जो मेटल होते हैं उसमें से अच्छे से हीट भी फ्लो कर सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो कर सकती है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या, गुड कंडक्टर, जिसमें से फ्लो करता है हम क्या कहते हैं, वो गुड कंडक्टर है ना। तो ये क्या आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों इसमें से फ्लो कर सकती है, तो इसमें आएगा गुड कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद में बच्चों देखते हैं, थर्ड है आयरन इज रिएक्टिव देन कॉपर। जो आयरन होता है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव, कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तभी तो ये क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। अपन ने इक्वेशन दी थी आपको करने के लिए, मैंने आपको भी दी थी कि जब कॉपर सल्फेट, है ना, ये वाली थी, कॉपर सल्फेट को अपन रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, फेरस के साथ में, तो क्या बन जाता है, ये FeSO4 प्लस Cu बन जाता है ना कॉपर। तो इसने क्या किया, ये जो फेरस था इसने क्या की, कॉपर की प्लेस ले लिया, यहाँ पे इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया ना। ये क्यों, ये था ज़्यादा रिएक्टिव, ये ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये आकर कॉपर कहता है कि यहाँ से हट जा दूँ, मैं लूँगा तेरी जगह। ठीक होता है ना, क्लास में भी होता है, कभी कोई स्ट्रॉन्ग कोई होता है और कोई वीक स्टूडेंट होता है तो क्या करने लग जाते हैं, कभी दादागिरी करने लग जाते हैं और कहते हैं हट जा तू, ये मेरी सीट है, मैं बैठूँगा यहाँ पे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी फेरस कुछ ऐसे रिएक्शन देता है यहाँ पे, और इस कॉपर को हटा करके डिस्प्लेस करके वो अपनी जगह यहाँ पे ले लेता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसके बाद में बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक ये लास्ट वाला कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस। हमको मालूम है कि जब भी मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ में, एसिड्स के साथ में, तो वो एक गैस रिलीज करता है और उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है, याद है आपको, याद है या भूल गए? मुझे तो अच्छे से याद है, आपको याद है? पॉप वाली साउंड प्रोड्यूस करते हैं, याद है आपको, पॉप साउंड बताया था ना मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब बच्चों आपको ट्रू फॉल्स बताना है आपको। तो क्वेश्चन 4 है, मार्क ट्रू इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड फॉल्स इफ़ इट इज़ फॉल्स। तो आपको बताना है ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, कि जितने जो भी नॉन मेटल होते हैं क्या वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं क्या? नहीं बच्चों, मेटल रिएक्ट करते हैं, है ना। जो मेटल होते हैं ना, मेटल तो एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, बट ये जो नॉन मेटल होते हैं वो आपके इसके साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इट मीन्स ये आपके रॉन्ग हुआ, तो इसको हम क्या लिखोगे, फॉल्स करोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, अभी पढ़ा था अपन ने, एक तो गया सोडियम और एक सेकेंड और हमारा कौन सा है, फॉस्फोरस, बताया था ना अभी आपको। फॉस्फोरस भी क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये आपका करेक्ट है। थर्ड वाला देखो बच्चों, थर्ड वाला है हमारा क्वेश्चन कि कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस करता है क्या सल्फेट, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में से? नहीं करता, क्योंकि हमको मालूम है, हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, याद है रिएक्शन आपको, ये वाली रिएक्शन थी कि जब हम कॉपर सल्फेट के साथ में जिंक को रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या करता है, ये जो जिंक होता है ये क्या करता है, इसको इसकी जगह चेंज कर देता है कॉपर की और खुद जगह ले लेता है और क्या बना देता है, ZnSO4 प्लस Cu। लेकिन क्या इसका उल्टा हो सकता है क्या, अपोजिट हो सकता है क्या? नहीं, अपोजिट नहीं हो सकता है। यानी कि अपन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ZnSO4 प्लस Cu इसमें क्या कर दें हम कि ये आए, कॉपर आए और इस जिंक को हटा दें यहाँ पे। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो कॉपर होता है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होता है कॉपर, किससे, जिंक से, इसलिए ये अपनी जगह चेंज नहीं कर पाता है। तो अब आपके पास में क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक से, कह रहा है कि कॉपर जिंक की जगह ले लेता है, कि जिंक को डिस्प्लेस कर देता है, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अच्छा जो कोल होता है, कोयला, अगर मैं आपको दूं कि मैंने क्या किया, आपको मैं लेकर आया कहीं शॉप से, आपको पकड़ा दिया, लो ये लो आप 1 किलो 1 kg कोल ले लो, ठीक है, ये कोल मैंने दे दिया, तो क्या अब आप इस कोल से एक लॉन्ग वायर बना सकते हो क्या? ऐसा लॉन्ग वायर,
बना सकते हैं अपन, नहीं बना। आप इसको अगर हैमर से मारने की कोशिश करोगे तो ये हैमर से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में। आप इसको एक लॉन्ग वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स ये जो आपका स्टेटमेंट है बिल्कुल ही गलत है, फॉल्स है। ठीक है, ये गलत हो गया आपके, है ना, फॉल्स आएगा यहाँ पर, तो फॉल्स हमने कर रखा, इसमें सही है अपना आंसर। इसके बाद में आता है बच्चों एक क्वेश्चन है आपके पास में कि सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। आपको मेटल और नॉन मेटल को आपको क्या करना है, उसके बीच में डिफरेंस बताना है आपको, कौन सी प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ये जो आपको दे रखी है। तो समझने की कोशिश करें क्या क्या बता रखा है। ऐसे तो मैंने आपको अच्छे से समझाया, अगर याद हो आपको। तो सबसे पहले कह रहा है कि अपीयरेंस, बताओ जो मेटल होता है उसका अपीयरेंस कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है। जो मेटल होता है ना, ये देखो मेटल, ये मेटल है और इधर आपके नॉन मेटल। तो जो जो मेटल होता है उसका अपीयरेंस कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मीनिंग शाइनिंग होता है ना, साइन करता है ये, अगर कोई साइन करता है तो लस्ट्रस होता है। तो मेटल तो साइन करता है इसलिए लस्ट्रस होगा। और ये क्या उसका डल, डल मतलब कि थोड़ा फीका फीका कलर दिखाई देता है, चमकता नहीं है। दूसरी बात करें बच्चों हार्डनेस की, तो हार्डनेस किसकी ज़्यादा होती है, हमको मालूम है जो मेटल होते हैं वो मोस्ट ऑफ दी जो मेटल होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। और जो नॉन मेटल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। थर्ड मेलेबिलिटी, मालूम है अगर अपन एक शीट में कन्वर्ट कर सकें, अगर कोई भी एक मेटल है अगर आप एक शीट में इसको कन्वर्ट कर सको तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मेलेबिलिटी होगी। कैसी बच्चों, मेलेबिलिटी। तो क्या मेटल को शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या, यस किया जा सकता है। और नॉन मेटल को ना, बिल्कुल नहीं। डक्टिलिटी में क्या करते हैं, लॉन्ग वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो मेटल को हमको मालूम है, मेटल को हम अच्छे से लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉन मेटल को नहीं कर सकते हैं। हीट कंडक्शन, कंडक्शन से मीनिंग क्या है, यहाँ कंडक्टर है ना, क्या है, हीट फ्लो कर सकती है। या किस में से हीट फ्लो करती है, हमको मालूम है अच्छे से कि जो मेटल होते हैं, कौन होते हैं, मेटल, कि जो मेटल होते हैं इसमें से हीट फ्लो करती है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यस मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें से हीट अच्छे से फ्लो कर सकती है। अच्छा, नॉन मेटल में से हीट फ्लो कर सकती है क्या, नहीं, इसमें से नहीं करती है, बैड कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है क्या मेटल में से, यस, इसलिए गुड कंडक्टर हो गया। और नॉन मेटल नहीं कर सकते हैं इसलिए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या आप ध्यान रखोगे बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे से ध्यान रखोगे। देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, थोड़ी सी हिम्मत रखना, ऐसी हिम्मत रखनी हमको, ओके। चलिए, अच्छा वो टेस्ट वेस्ट के बारे में क्या ख्याल है आपका, टेस्ट लिया जाए इसका। चलो मैं इस प्लानिंग कर रहा हूँ आपके टेस्ट लेने की, कुछ देखते हैं अपन टेस्ट वगैरह लेने की, ऑनलाइन लेने की कोशिश करेंगे आपका टेस्ट, ओके। चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास में कि गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। आपके पास में क्वेश्चन है, इनके आपको रीज़न बताने, रीज़न आपको कारण बताना ऐसा क्यों होता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, यह है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू व्रैप फूड आइटम। आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर फूड आइटम होते हैं, खाने वाले जो आइटम होते हैं ना, कोई भी आइटम होता है तो उसको क्या किया जाता है, व्रैप किया जाता है। व्रैप कैसे, उसको कवर किया जाता है, किससे, एल्यूमिनियम फॉइल से किया जाता है। किससे किया जाता है, एल्यूमिनियम। अच्छा, एल्यूमिनियम फॉइल से क्यों करते हैं, करने में तो और दूसरा मेटल भी अपन यूज़ कर सकते हैं, ऐसा एल्यूमिनियम क्यों, क्योंकि बच्चों एल्यूमिनियम की क्या एक प्रॉपर्टी होती है, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम होते हैं वो क्या करते हैं, मेलेबल होते हैं। मेलेबल यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, एक थिन शीट में क्या कर सकते हैं, एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी, अगर आपको मेटल ने, अगर आपने किसी मेटल को एक थिन शीट में, बिल्कुल पतली सी अगर शीट में आपने कन्वर्ट कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर ईजिली क्या कर सकते हैं, कोई भी चपाती वगैरह हो गई तो आप क्या कर सकते हो, आप ईजिली इस पर रोल कर सकते हो और इसको कवर कर सकते हो, ये स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो इसको अपन आसानी से एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम फॉइल हम यूज़ करते हैं। तो ये इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, मैंने अच्छे से यहाँ पे लिख भी रखा है इसका आंसर कि, है ना, एल्यूमिनियम इज मेलेबल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इमर्सन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। देखो बच्चों, आपके घर के अंदर जब भी अब विंटर सीज़न आने वाला है हमारे पास में, है ना, तो जो विंटर सीज़न होता है, सर्दी का जो सीज़न होता है, उस सर्दी के सीज़न में जो भी हमारी बकेट होती है, उस बकेट के अंदर अगर हमको क्या करना होता है, वाटर बॉईल करना होता है। मैंने क्या लिया, ये वाटर लिया, ठीक है।
अब इसको मैं अगर मुझे वाटर इसमें बॉईल करना, बॉईल से मतलब कि गर्म करना, गर्म पानी से नहाते हैं ना अपन सर्दी में, तो गर्म करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रोड यूज़ करते हैं। यहाँ ध्यान आपने देखिए कभी ऐसी रोड होती है ना ऐसी, फिर यहाँ पर वायरिंग वगैरह होती है। तो ऐसी जो रोड होती है वो किसकी बनी होती है, क्या आपने देखा कभी? मेटल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मेटल की। अच्छा, तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, तो हम मेटल ही क्यों यूज़ करते हैं, दूसरे और नॉन मेटल क्यों यूज़ नहीं कर लेते, प्लास्टिक क्यों यूज़ नहीं कर लेते अपन? तो देखो बच्चों, इसका सिंपल सा आंसर है कि जो अपन इसमें से फ्लो करवाते हैं वो क्या करवाते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं ना, करंट करवाते हैं और हीट भी फ्लो करवाते हैं। क्योंकि पहले करंट जाता है और करंट से फिर क्या होती है, हीट जनरेट होती है और ये गर्म होता है, और गर्म होकर हमारे जो पानी होता है वाटर, उसको भी गर्म कर देता है। तो बच्चों, जो कि हम जानते हैं, एज वी ऑल नो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, मालूम है ना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई हम क्या करते हैं, जो मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं, जो होती है ना इमर्सन रोड, वो किसकी बनी होती है, मेटल्स की बनी होती है। तो ध्यान रखो कि बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। हमने देखा था कि जो जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है, यानी कि कौन सा था, ZnSO4। ये दो रिएक्शन बार बार आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। ZnSO4 को अपन कॉपर के साथ सल्फेट करवाते हैं, तो ये क्या जो कॉपर है, क्या ये कॉपर इस जिंक की सल्फेट जगह प्लेस चेंज कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि हमको मालूम है कि जो जिंक होता है, कौन होता है बच्चों, जिंक। ये जो जिंक मेटल होता है, ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। ये जिंक क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये इसको डिस्प्लेस, ये जो कॉपर होता है इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो आप यहाँ से दो तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? एक तो आप ये लिख सकते हो, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, बिकॉज, वापस लिख सकते हो, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव। क्या है? कॉपर इज, सॉरी, मोर नहीं, लेस रिएक्टिव है ना, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो आप क्या करो, या तो आप ये लिखो जो मैंने अभी लिखा है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, दोनों में जो आपको इजी लगे वो लिखो। ठीक है, क्यों लिखा है मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन आता है, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। जो भी सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, इसको स्टोर किया जाता है बच्चों किसके अंदर, केरोसिन के अंदर। अच्छा, इसको ओपन क्यों नहीं है, अपन इसको स्टोर करते हैं, तो इसके पीछे रीज़न, और मैंने रीज़न अच्छे से आपको समझाया था। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों जो मेटल होते हैं ना बच्चों, दोनों मेटल ही होते हैं ना, सोडियम पोटेशियम, यस, ये दोनों जो मेटल होते हैं ना, ये क्या होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं ना, ये तो लिखा भी है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव होते हैं तो क्या कहते हैं, जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं, किसके साथ में, जो भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन वगैरह, जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है ना, उसके साथ में जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं वहाँ पे, और क्या कर लेते हैं, कैच फायर कर लेते हैं। जो आग होती है ना, आग पकड़ लेते हैं। तो आप चाहोगे कि अपन अगर कहीं पे पोटेशियम अपन ये रखें, सोडियम वगैरह, तो इजीली वो जल जाए, बर्न हो जाए, है ना, आग पकड़ ले, अपन नहीं चाहेंगे ना, नहीं। तो इसके लिए इनको केरोसिन में पुट किया जाता है, अपन बाहर ओपन में नहीं रखते हैं, है ना, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं और वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए नहीं रखते हैं। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कैन यू स्टोर द लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं, अपन समझने की कोशिश करते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो भी लेमन पिकल होता है, अच्छा यही क्वेश्चन है ना, हाँ यही क्वेश्चन। तो जो लेमन पिकल होता है उसको एल्यूमिनियम यूटेंसिल में क्यों उसको स्टोर किया जाता है, हाँ नहीं स्टोर क्यों नहीं, सॉरी क्यों नहीं, मतलब कि किया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी लेमन पिकल से, मतलब क्या, जो नींबू का अचार होता है ना, क्या नींबू का अचार को एल्यूमिनियम यूटेंसिल में हम कर सकते हैं क्या। देखो इसको पहले मैं आपको समझाता हूँ कि लेमन तो आप लोग जानते होंगे ना कितना खट्टा मीठा होता है, क्या होता है, खट्टा मीठा होता है लेमन। ये लो लेमन, ये हमने लेमन बना दिया, ठीक है। तो ये जो लेमन है, क्या इस लेमन के पिकल यानी कि अचार, ये हमने लेमन ले लिया। अच्छा नहीं है ना डायग्राम, कोई बात नहीं, एडजस्ट करो। आप, मुझे मालूम है आप बहुत अच्छा डायग्राम बनाते हो बच्चों, मैं आपकी कॉपी देखता हूँ, यकीन मानो आप बहुत अच्छा लगता है कि आप इतने क्लियरनेस के साथ में, इतनी सफाई के साथ में आप इतना वर्क करते हो। तो बच्चों बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे करते रहे तो यकीन मानो आप
बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करोगे और आप आगे सक्सीड करोगे। तो आपको बट ध्यान रखना, ऐसे ही करते रहना कंटिन्यू। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यह है हमारे पास में लेमन, तो क्या ये लेमन से जो हम अचार बनाते हैं इसको कोई एल्यूमिनियम का यूटेंसिल से, मीनिंग क्या एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं क्या उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं कि अपन जो नींबू का अचार होता है? तो इसका आंसर आएगा बच्चों नो, क्लियर नो। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो लेमन का जो अचार होता है ना बच्चों, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एसिड। ध्यान रखोगे आप, एसिड प्रेजेंट होता है। अब जब ये एसिड, और यह मालूम है भी एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। जब ये एसिड मेटल के साथ में मिलेगा तो क्या करेगा? मेटल के साथ में एसिड रिएक्ट करता है या नहीं करता है? बताओ, याद करो। मैंने आपको समझाया था कि जो भी मेटल होते हैं वो एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं। अगर आपने एल्यूमिनियम के अंदर, अगर आप एल्यूमिनियम यूटेंसिल में अगर आपने लेमन का उसका पिकल डाल दिया, अचार डाल दिया, तो वो तो मेटल है जो एसिड के साथ में रिएक्ट कर जाएगा। और एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो हमको मालूम है एक इसमें बहुत ही खतरनाक गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे होता है ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और साथ में क्या करता है? साल्ट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे में जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है, तो हम इसको एल्यूमिनियम बर्तन में यूज़ नहीं कर सकते हैं और आपको करना भी नहीं है। ध्यान रखोगे आप लोग। तो यही इसका आंसर है बच्चों, ये मैंने आपको समझाया। अब आप इसका अपन इसकी लैंग्वेज दे सकते हो। देखो क्या कह रहा है आपका। तो आपसे कहा जाता है बच्चों कि जो पिकल कंसिस्ट ऑफ एसिड, पिकल में एसिड होता है जो कि विच रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम मेटल, जो कि एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? साल्ट एंड हाइड्रोजन। हैंस पिकल इज़ नॉट स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, इसलिए अपन एल्यूमिनियम यूटेंसिल में हम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये आता है बच्चों, आपको क्या करना है? मैच द सब्सटेंस। आपको कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। बहुत ही ईजी है बच्चों, मुझे मालूम है आपने कर लिए होंगे, बट फिर भी एक बार समझ लो क्योंकि यहाँ पर कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले गोल्ड, हमको मालूम है गोल्ड किस में काम आता है? क्या थर्मोमीटर में? नहीं। इलेक्ट्रिक वायर में? नहीं। रैपिंग फूड में? नहीं। ज्वेलरी में? यस। हमको मालूम है जो ज्वेलरी आप भी पहनते होंगे, जो भी गर्ल्स वगैरह हो तो पहनती है, बॉयज़ भी रिंग वगैरह पहनते हैं। तो जो भी गोल्ड होता है वो किस में यूज़ किया जाता है? मोस्ट ऑफ द चांस में ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। अच्छा, बात करें आयरन की, आयरन किस में यूज़ होता है? मशीनों में यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम की, देखो बच्चों कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया, आपका गलत होना भी नहीं चाहिए एग्जाम के हिसाब से, कि जो एल्यूमिनियम होता है उसका कहाँ यूज़ किया जाता है? हमको मालूम है रैपिंग फूड को कवर करने में, रैपिंग करने में, उसमें इसमें यूज़ किया जाता है, बताया था ना मैंने आपको। चलो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आता है बच्चों कार्बन। देखो कार्बन कहाँ यूज़ किया जाता है? कार्बन यूज होता है फ्यूल की तरह। फ्यूल की तरह कैसे? जो भी आप वुड यूज़ करते हो ना बच्चों, लकड़ी जलाते हैं, सर्दी में जलाते हैं ना अपन, ताकि आपको एनर्जी मिल सके, आपको गर्माहट मिल सके, तो वो आप खाना पकाने में भी यूज़ करते हैं विलेज के अंदर। तो ये जो कार्बन होता है, ये कार्बन किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है? कार्बन वुड में भी प्रेजेंट होता है। तो वुड क्या करती है? फ्यूल का काम करती है। पेट्रोल में भी होता है कार्बन, डीजल में भी होता है कार्बन। तो ये जो भी आप नाम देख रहे हो ना, ऑयल, पेट्रोल, वुड वगैरह, इन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। और ये जो कार्बन होता है तो ये सारे क्या है? फ्यूल है एक टाइप के। फ्यूल यानी कि आपके इससे व्हीकल वगैरह इसे रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कार्बन होता है ना वो किस में यूज़ किया जाता है? फ्यूल के जैसे यूज़ किया जाता है। आया आपको समझ में? चलिए इसके बाद में देखिए आप लोग। अब पूछा जा रहा है कॉपर। कॉपर का कहाँ यूज़ किया जाता है बच्चों? कॉपर हमको मालूम है जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उसके अंदर क्या किया जाता है? कॉपर का यूज़ किया जाता है। कॉपर का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कॉपर होता है आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा गुड कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर होता है बच्चों। कौन होता है? सिल्वर। लेकिन फिर भी अपन कॉपर यूज़ करते हैं क्योंकि कॉपर थोड़ा सिल्वर से थोड़ा लेस एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा कम बचत का होता है, पैसे कम लगते हैं, इसलिए सिल्वर तो कॉस्टली होता है। ठीक है। देखो बच्चों, इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट हैपन्स व्हेन, कि क्या होता है जब, कब? व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट। हमसे बोला जा रहा है कि आपको क्या करनी है भाई साहब? एक कॉपर की प्लेट लेनी है। तो मैंने एक कॉपर की प्लेट ले ली। अब आपको क्या करना है? इस पर क्या डालना है आपको डालना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, डाइल्यूट का मैंने अर्थ बताया था आपको, डाइल्यूट और कंसनट्रेट दोनों का अर्थ बताया था ना। डाइल्यूट यानी कि जो गाढ़ा हो, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड की जो क्वांटिटी हो ज़्यादा हो, सॉरी उल्टा है ना,
डाइल्यूट में तो जो इसकी अमाउंट होगा सल्फ्यूरिक एसिड का वो कम होगा और कंसनट्रेट में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये कह रहा है कि जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड की जो क्वांटिटी कम है, यानी कि जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो अगर अपन इसको क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, यूज़ क्या, इसको मतलब कि पोर करते हैं, इस पर डालते हैं, किस पे, कॉपर की प्लेट पे, तो बताओ क्या होगा उसके साथ में। तो बच्चों उसके साथ में कुछ ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो कॉपर होता है ना बच्चों, ये जो कॉपर आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैं लिख दूँ COPER, तो ये जो कॉपर होता है ना बच्चों, ये कभी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को अपन शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं H2SO4, तो कभी ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। ये किसके साथ रिएक्ट करता है? कॉन्सनट्रेट, है ना, कॉन्सनट्रेट के साथ में, कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्ट करता है, डाइल्यूट के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है ना, ध्यान रखो कि डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे H2SO4 की क्वांटिटी कम हो, थोड़ा पतला हो, उसको अपन डाइल्यूट बोलेंगे। अगर कहीं पर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है H2SO4 की, तो वो क्या हो जाएगा, आपके कॉन्सनट्रेट होगा। ठीक है, बताया भी था मैंने, समझाया था। इससे समझ सकते हो, अगर एक गिलास में अगर आप लेते हो, ये 2 गिलास लेते हो, दोनों में क्या लिया आपने, वाटर लिया, इसमें भी वाटर लिया, और क्या करते हो, इसमें भी आपने क्या लिया, वाटर लिया। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर तो क्या करना है आपको, 1 स्पून आपको क्या करनी है, शुगर ऐड करनी है। ठीक है, 1 स्पून शुगर ऐड करनी है, और इसमें क्या करना है आपको, 5 स्पून शुगर ऐड करनी है। तो इसमें 5 ज़्यादा कर रहे हैं तो ये ज़्यादा गाढ़ा होगा, तो ये कौन सा होगा, कॉन्सनट्रेट होगा। कौन सा, कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन होगा। और दूसरा वाला कैसा होगा, डाइल्यूट, ये वाला जिसमें 1 स्पून डालना, ये डाइल्यूट, यानी ये थोड़ा पतला होता है डाइल्यूट। इसके बाद में बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन फटाफट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कि अगर हम क्या करें, आयरन नेल्स को, यानी कि जो आयरन है तो ना, फेरस, आयरन को हम क्या बोलते हैं, फेरस, Fe से इसको शो करते हैं। अगर हम क्या करें, Fe को अगर अपन प्लेस करें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, अगर इसके साथ में अपन प्लेस करें तो क्या बन के आएगा। देखो ये कितनी बार रिएक्शन आ गई बच्चों, कितनी बार, मैं खुद ने वीडियो में करवाया था, वीडियो में 2-3 बार करवाया, अभी मैं अपने क्वेश्चन में कितनी 2-3 बार तो अपने क्वेश्चन में आ गई। तो समझ सकते हो ना कितनी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी मैंने लिख रखी है, Fe को जब कॉपर सल्फेट के साथ में करवाते रिएक्शन, तो हमको मालूम है कि ये है, यहाँ पे ये जो फेरस है ना, ये क्या है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा रिएक्टिव है, और ज़्यादा रिएक्टिव जाएंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के पास, तो ये कॉपर को कहेगा अरे हट जा, तो ये हट जा यहाँ से, इस कॉपर को यहाँ से धक्का मारता है, यहाँ से हटा देता है, तो बेचारा ये रोता रोता कॉपर सल्फेट से अलग हो जाता है, और कॉपर सल्फेट की जगह कौन ले लेता है, ये आ जाता है फेरस भाई साहब। ये फेरस भाई साहब यहाँ पर अपनी सीट लगा लेते हैं और SO4 के साथ में बैठ जाते हैं। तो क्यों बैठ पा रहा है, क्योंकि फेरस से स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा रिएक्टिव है बजाय कि कॉपर के। तो बच्चों यही होता है जब अपन आयरन नेल्स यानी कि फेरस को जब प्लेस करते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। समझ में आया आपको? तो इसका जो आंसर है ये आपको लिखना है, इसका मीनिंग क्या है, आयरन, ये पूरा मैंने अभी जो समझाया ना वही है इसका मीनिंग। देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बच्चों 10। Soloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube। जो सलोनी एक गर्ल है जो क्या करती है, चारकोल लेती है। चारकोल जानते हो, चारकोल क्या है, एक टाइप का कोल है, ठीक है, एक टाइप का कोल है चारकोल। तो ये क्या करती है, कोल यानी कोयला, है ना, कोयला तो नहीं बोलोगे ना आप लोग, कोयला, काला काला कोयला, अरे अच्छा काला ही नहीं होता, ध्यान रखना, अलग अलग कलर के भी कोयले होते हैं। तो जो कोल होता है, अगर इस कोल को बर्न किया जाता है ना, बर्निंग कोल, जब कोल को बर्न किया जाता है तो उससे जो गैस रिलीज होती है, क्या रिलीज होती है बच्चों, गैस। ये जो गैस रिलीज होती है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो आप उसको कैसे इवोल्यूएट कर, कैसे क्लियर करोगे, कैसे आप उसको बताओगे कि भाई हाँ ये कैसी क्या है, ये बता सकते हो आप लोग इसको। चलो तो इसी के अंदर देखो क्वेश्चन पूछे, ये तो मेन क्वेश्चन हो गया आपके पास में, और इसी के अंदर क्वेश्चन पूछ रखे आपसे, जैसे ये मेन क्वेश्चन हो गया, इसी में क्वेश्चन पूछा है कि क्या कि ओ लोक वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। अब बताओ सलोनी को कैसे पता चलेगा कि उसमें से जो गैस निकलेगी उसका नेचर क्या है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है बच्चों कि जब आप चारकोल को, केवल चारकोल को बच्चों, अगर आप चारकोल के अलावा अगर आप कोई कोल भी लो, सिंपल कोल लो या सिंपल कोल लो या फिर चारकोल लो, जब आप इस चारकोल को बर्न करते हो ना, अब बर्न तो ऐसा होगा नहीं,
बर्न करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या ज़रूरी होगा, ऑक्सीजन ज़रूरी होगी। क्या होगी, ऑक्सीजन। तो जब ये चारकोल यानी कि जो कार्बन है इसको आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो तो ऐसे में एक गैस रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, गैस। तो आपको बताना है कि इस गैस का नेचर कैसे मालूम चलेगा, हाउ कैन वी फाइंड। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, मैं एक्टिविटी बताता हूँ। देखो आपको पहले क्या करोगे आप लोग कि आपको क्या लेना, कोल लेना। ये मैंने कोल ले लिया, इसको मैंने क्या किया, अच्छे से बर्न किया, जलाया। अब ये जो गैस निकलती है ना यहाँ से, इसमें से ये जो गैस निकलती है इसको जलाने पर चारकोल को, इस गैस को क्या कर लेना, हमको कलेक्ट कर लेना। क्या करना है, कलेक्ट। अच्छा कलेक्ट किस में करोगे, कोई सी भी एक टेस्ट ट्यूब ले सकते हो। जैसे मैंने एक पतली सी टेस्ट ट्यूब ले ली, ये गैस है ना सारी इसमें ऐड कर दी, ये कर दी। अब ऐड करने के बाद में आपको थोड़ा सा इसमें क्या ऐड करना बच्चों, वाटर। क्या ऐड करेंगे अपन, वाटर ऐड करेंगे। और वाटर ऐड किया फिर उसके बाद में हम क्या कर देना, कवर कर देना। फिर उसको अच्छे से हिलाना, शेक करना। ये जो ट्यूब है ना इसको अच्छे से हिलाना। इससे क्या होगा, गैस उसके अंदर मिल जाएगी, मिक्स हो जाएगी अच्छे से वाटर के साथ में। फिर क्या करते हैं बच्चों, ये जो वाटर से गैस का जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन को हम टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर के साथ में। किसके साथ में बच्चों, लिटमस पेपर के साथ में। और लिटमस पेपर कौन से कलर के वाले के पास में, ब्लू कलर वाले के साथ में। किसके साथ में, ब्लू कलर का। तो जब हम ब्लू लिटमस पेपर पर चेक करते हैं इस सॉल्यूशन को, तो हम क्या देखते हैं, ये जो ब्लू है इसका कलर चेंज होकर किस में हो जाता है, रेड में हो जाता है। और जब कभी भी कोई भी सॉल्यूशन किसी भी को, कोई भी सॉल्यूशन अगर किसी ब्लू लिटमस का अगर कलर चेंज करता है रेड लिटमस में, तो बच्चों उसका नेचर कैसा होता है, उस सॉल्यूशन का नेचर होता है एसिडिक। तो क्या इससे हम ये कह सकते हैं जब सॉल्यूशन एसिडिक है तो गैस भी कौन सी होगी, एसिडिक होगी बच्चों। कैसी होगी, एसिडिक। तो यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने बता भी रखा है, यहाँ पर पूरा अच्छे से समझा रखा है, ये पूरा आंसर है ना, पूरा देख सकते हो। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट आपको क्या करना है, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। आपको वो इक्वेशन के भी नाम लेने जो इस प्रोसेस में होती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है हमको मालूम है, जो कोल होता है, कोल को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। अब कभी भी कोई कोल वगैरह कोई भी चीज़ बर्न कब होगी, जब वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो मैं क्या करता हूँ, जब कार्बन के साथ में ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन को बर्न करता हूँ तो जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो आया समझ में आपको। तो ये हुआ बच्चों हमारा ये जो चैप्टर कंप्लीट। सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए अच्छे से। अच्छा आपको क्वेश्चन करने कौन कौन से वापस, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, मुझे मालूम है मैंने आपको वीडियो के पहले जो वीडियो थे उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिए थे बीच में। तो जो क्वेश्चन आपने पहले ही कर लिए तो उन क्वेश्चन को आपको करने की ज़रूरत नहीं। जो बचे हुए क्वेश्चन आप उनको डायरेक्ट कर सकते हो, कॉपी मैं ही चेक करूँगा, तो कोई प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं आपको। जैसा मैं बताता हूँ वैसा आप काम कर लेना, ठीक। आगे पीछे हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसे भी नहीं ज़्यादा हर एक पेज बाद में अपन चेंज कर रहे हो, नहीं। हमें कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा आगे पीछे हो, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन पहले कर लिया आपने उनको वापस नहीं करना है, बस आपको वर्क कंप्लीट करना है। तो अब आप जल्द से जल्द कंप्लीट करो, फिर उसके बाद हम टेस्ट के बारे में सोचते हैं कि टेस्ट कैसे क्या करना है। देखते हैं, आप बताना कि अपन फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लें या दोनों का, केवल एक चैप्टर का लें या दो चैप्टर का लें। यानी एक तो थर्ड चैप्टर है और एक फोर्थ चैप्टर, दोनों एक साथ लें या एक चैप्टर का लें। तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और साथ में इसके अलावा हमारे 2 चैनल है ये, इनके बारे में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इनको भी सब्सक्राइब कर लेना, आई स्मार्ट क्लासेज और आई स्मार्ट मास्टरली। यहाँ पर देखो आपको लिंक भी मिल रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने 8th क्लास की अगर दूसरी वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे भी आप क्लिक करके देख सकते हो आप लोग। तो ठीक है, आज के लिए इतना करें। तो ओके बाय, टेक केयर बच्चों, अपना अच्छा ध्यान रखना, ओके।